जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ही हो। कहने का मतलब ये कि ये कोई एक्सीडेंट या कोई कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है कि ये वीडियो आपके सामने आया है। मैं इतनी स्ट्रांगली इसलिए कह रही हूँ कि कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन भी ऑल के लिए ओपन रखा है, फिर भी उन्हें कोई मैसेज जब अपलोड होती है तब नहीं मिलती। करीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद भी मिलती है। वो खुद कहते हैं दी हम तो रेगुलरली फॉलो करते हैं चैनल, पर ये वीडियो ना मुझे बहुत लेट से मिला। इसका मतलब बस इतना ही है कि वो तभी आपके सामने आएगा जब डिवाइन चाहेंगे, तभी आपके सामने आएगा जब यूनिवर्स चाहेगा, तभी आपके सामने आएगा जब आपके इष्ट देव कुलदेव चाहेंगे, जब माँ काली चाहेंगी, जब महाकाल चाहेंगे, और जब आपके सही समय आया होगा। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ट्रस्ट डिवाइन प्लान, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट योर कर्मा, डू गुड कर्मा, गुड थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन। तो अगर ये वीडियो अभी सामने आया है ना, तो क्लेम दिस एनर्जी फॉर श्योर। आप अगर माँ काली को मानते हो, महाकाल को मानते हो, बजरंग बली को मानते हो, किसी भी इष्ट देव कुलदेव को मानते हो, उनका नाम लिखो, थैंक यू लिखो, क्लेम करो, बिकॉज दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। मुझे नहीं पता ये रीडिंग में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ आएगा, क्या मैसेजेस होंगे, क्या वार्निंग्स होंगे, क्या चैनल रेमेडीज होंगे, मुझे नहीं पता। ये मैसेज ओपन होगा, ठीक है। बेसिकली ये मैसेज ऐसा होगा, कुछ हैंड पिक्स मैसेजेस मैंने बनाए हैं, उसमें मेजर 3 मैसेजेस निकालेंगे जो आपको आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव, आप जिस पाइल को चूज कर रहे हो, पाइल नंबर 1 माँ काली, पाइल नंबर 2 महाकाल, पाइल नंबर 3 बजरंग बली। ओके, आप कुछ देर चाहो तो वीडियो पॉज कर लें, ध्यान करें, आंख बंद करें, जिस भी देवता का चेहरा सबसे पहले आए, या फिर आपको तीनों का ही पाइल चूज करना है या फिर 2 पाइल चूज करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर सोल कॉलिंग, आपकी संदेश उस पाइल में होगा। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए आपके लिए मैसेज है। जनरल रीडिंग होने का मतलब आप तीनों के तीनों पाइल या 2 से ज़्यादा पाइल देख सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस होंगे, इसलिए वो भी आपको पुकार रहे होंगे, राइट। तो होप आपने अपने अपने पाइल चूज कर लिया होगा। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल सेशंस, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। और मैं हाल फिलहाल में देख रही हूँ जितने भी लोग पर्सनल सेशन चाहते हैं, मोस्टली उन्हें परमिशन नहीं मिल रहा, जबकि जेन्यून कंडीशंस है, जेन्यून लिख कर पूछ रहे हैं, पर विद द गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सेशन की ज़रूरत है, पर सेशन से पहले आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो पहले ही आपको क्या करना है, कैसे करना है बता दिया जाता है, तो प्लीज़ उसे करें। फिर आप अगर चाहो तो फिर परमिशन के लिए मुझे याद दिलाएं, हम परमिशन मांगेंगे। जैसे परमिशन मिलेगा तो हम सेशन ज़रूर कर पाएंगे माँ काली के परमिशन के साथ। ओके, दूसरी बात, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल पाथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में हो काफ़ी दिन से और आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं अटक रहे हो, कहीं ना कहीं फंस रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ कोई परेशानी हो रही है, और आप चाहते हैं कि माँ काली आपको कोई ना कोई राह दिखाएं, फ्यूचर आपके संवारें, और उसके लिए एक कोर्स है, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, माँ काली का मानस मंथन, जो आपको वो जो दलदल में फंस रहे हो ना, वहाँ से निकलने की एक रास्ता पता चलेगा कि खुद से आप खुद को कैसे हील करें, खुद से अपने आप को कैसे हील करें, खुद अपने लाइफ को कैसे संवारें। वो कोर्स अगर सिर्फ मात्र 888 वेरी लो मिनिमल एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज पे, आई कैन बेट ऑन इट, इतना अच्छा कोर्स, इतना बड़ा कोर्स आपको इतने कम में कहीं नहीं मिलने वाला। माँ काली का डिवाइनली गाइडेड कोर्स है, उनका परमिशन है। गुप्त नवरात्रि, पिछले गुप्त नवरात्रि में माँ काली के थ्रू ये गाइडेड कोर्सेज बना था, और माँ काली चाहेंगी तो आप अगर करना चाहो डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें माँ की परमिशन की ज़रूरत नहीं, ये हर कोई माँ का संतान के लिए है। सिर्फ 888 पे, इफ़ यू विश, इफ़ यू फील लाइक, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और वो कोर्स कर सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वो आपको मिल रही है,
और उसमें जो मैजिकल सब्लिमिनल्स है, मेडिटेशन है, वो करते रहें। अगेन दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। अगर आपको टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग सीखना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू फील लाइक दिस इज़ योर सोल पर्पस, सोल जर्नी, माँ काली का पुकार आपको सुनाई पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से। ईमेल आईडी वीडियो में भी मैं मेंशन कर दूंगी। माँ काली का परमिशन रहा तो आप वो सीख पाओगे। ठीक है, चलिए अनाउंसमेंट बस इतना ही। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बता दूं, थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव, सो मच अबंडेंट एनर्जी जो आप अपने तरफ से भेज रहे हो। आप मेरे तरफ और हमारे पूरे एंटायर यूट्यूब फैमिली के तरफ जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, जितने अच्छे से हमारे फैमिली खुद हील हो रहा है, बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को ट्रिगर कर रहे हैं और उसे क्लेम कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर लविंग योरसेल्फ। आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, अपने एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू सो मच। अपने मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। माँ काली महाकाल हमेशा आपके साथ रहें। मैं भी अपने माँ बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए अपने अपने टाइम स्टैम्प्स पर जाकर अपने अपने रीडिंग देख सकते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट। ओपन रहकर सुने। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने माँ काली का इस पाइल को चूज़ किया है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। हम माँ काली से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी 3 वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए माँ काली की तरफ से आ रहा है। पहले मैं हैंड रिटन मैसेजेस से निकाल लूँगी और उसके ऊपर हम टैरो से, ओरेकल से, माँ काली के कार्ड से देखेंगे। ओके, पहला कार्ड, माँ काली बताइएगा जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है। मैं शफल करते हुए बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, यानी आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप अपने पर्सन ही के लिए देखना चाहते हो, अपने करियर बेसिस पे देखना चाहते हो, तो ये हर किसी के लिए ओपन है। ओके, जब कभी भी आपके सामने आए तब आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे उस वक्त में, या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में आपके लिए मैसेजेस वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैसेजेस को जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है समझ जाएं वो किसी और के लिए, और उसे जाने दीजिएगा। चलें मैसेजेस निकाल लेते हैं माँ काली की तरफ से। बेसिक 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो कुछ माँ काली अभी आपको बताना चाहती हैं। पहला मैसेज, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। इस मैसेज को ना क्लेम करें। माँ काली आपको ये बता रही हैं कि तुम मास्टर मैनिफेस्टर हो, तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम अपने जीवन खुद लिख सकते हो, अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। ओके, सेकेंड मैसेज माँ काली, हम इस पर और चर्चा करेंगे पर मैं कार्ड्स निकाल लूँ। सेकेंड मैसेज माँ काली क्या बताना चाहती हैं। ओके, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड माँ काली। मैंने यही बोला था। बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे हाथ पे। आपने अगर शॉर्ट्स पे देखा होगा, मैंने बहुत सारे मैसेजेस बनाए हैं और एड ऑन कर रही हूँ, पर मैंने जो मैसेज बोला माँ काली ने एग्जैक्टली वही बोला, विथ माँ काली का नाम के साथ। यू आर माई फेवरेट चाइल्ड माँ काली। नेक्स्ट मैसेज माँ, ओके आ गया। यू आर माई वर्ल्ड, माई लाइफ इज सो ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू। ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, राइट? तो हम अभी देखेंगे क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहा है। ओवरऑल जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की स्टेज की भी यहाँ पे जिक्र हो रही है। ओके, मैं ये वाली फ़ोटो ना आपको ऐड कर देती हूँ, आप ये वाली फ़ोटो देख लें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो पहला मैसेज है माँ काली की तरफ से, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। माँ काली ये संदेश आपको क्यों देना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं विद दिस मैसेज। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, माँ काली मुझे बताएं कि आप व्यूअर को ये क्यों याद दिलाना चाहती हो, ये क्यों बताना चाहती हो कि
मेरे व्यूअर मास्टर मैनिफेस्टर हैं। ओके, आपको ऐसा दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, पर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, ऐसे फील कर रहे हो कि मैंने अपने हक की, अपने बस में जितना कुछ था मैंने तो कर डाला, मैंने जितना मेहनत करना था, जितना अफर्म करना था, जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगानी थी, जितने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स लगानी थी, जितने मन्नतें रखनी थी, जितने ऑफरिंग्स रखना था, जितना प्रार्थना करना था, जितना नाम जाप करना था, मंत्र जाप करना था, हर किसी का हर कोई उपाय मैं कर रखी, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा होने भी नहीं वाला है। ये आप शायद अपने आप से बहुत सारे बातें कर रहे हो, जिसके चलते मतलब ऐसे समझो कि आपने बहुत अच्छे से खीर बनाई और उसमें शक्कर के बदली आपने नमक मिला दिया। तो आपने जितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई, जितने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाई, जितनी पॉजिटिव अफर्मेशंस किया घंटों भर, और ये जो थॉट कॉन्स्टेंटली अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में जो चल रहा है कि मैं लकी नहीं हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ लेट से होता है, मुझे सब कुछ बहुत देरी से मिलता है, बाकी सबको सब कुछ जल्दी मिल जाता है, पर शायद मेरे किस्मत ही ऐसा है, शायद मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आपके चल रहे हैं ना, जो आपकी एक थिंकिंग हैबिट पैटर्न चल गई, आपकी नॉर्मल थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग ही ऐसी बन गई है जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, और उस तरफ आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि आप जो अफर्मेशन कर रहे हो ना, उस वक्त में आप कॉन्शियस होते हो। आप जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो तब आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव होकर करने की सोच रहे हो और ज़बरदस्ती पॉजिटिव होकर वो सारे टेक्निक कर लेते हो। जैसे ही करके कंप्लीट किया, उसके बाद वापस वही रूटीन बातें कि यार मैंने इतनी सारी टेक्निक तो कर ली, पर पता नहीं कब क्या होने वाला है, होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं क्यों माँ इतनी देर लगाती हैं, मैंने तो कौन सी कमी रह गई मेरी प्रार्थना में, मेरी पूजा में, मेरे संकल्प में, मेरे व्रत रखने के तरीके में, माँ क्यों मुझसे नाराज़ हो रही है, क्यों मुझे वरदान नहीं दे रही है। ये जो सारे नेगेटिव थॉट्स हैं ना, माँ काली कह रही है प्लीज़ स्टॉप इट फॉर गॉड्स सेक। ओके, जैसे ही आप ये थिंकिंग पैटर्न को चेंज करोगे, माइंडफुल होगे, कॉन्शियस होंगे और 24/7 पॉजिटिव सोचने पे, पॉजिटिव बोलने पे, यानी आप ये समझोगे कि आपके हर एक शब्द कितना पावरफुल है, हर एक फीलिंग कितना पावरफुल है, और हर एक मंत्र की तरह वो आपके हर एक शब्द काम कर रहा है, और आप अपने शब्द को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हो, और जितना हो सकता है अपने आप को नाम जाप, मंत्र जाप में ऑक्यूपाइड रख रहे हो, ताकि आपके दिमाग में सिर्फ अच्छे विचार, सिर्फ ईश्वर की ऊर्जा भरी हो। काली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना, यानी अपने दिमाग को कोई ना कोई काम में उलझाए रखना है, उसे मंत्रा चांटिंग में उलझाए रखो, नाम जाप में उलझाए रखो, ताकि ये जो नेगेटिव थॉट्स वहाँ पे ना आए, काली दिमाग शैतान का घर ना बने। तो आपके लाइफ में ये सारे ब्यूटीफुल चेंजेस, ब्यूटीफुल अबंडेंस, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ आप ऐसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने ऑलरेडी माँ दे रही हैं, पर आप उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी आपने मांगा है माँ ने वो दिया है, वो अच्छा हो, बुरा हो, तकलीफ हो, खुशी हो, जो भी हो, आपने जिसको सोच के डरा वो भी आपके जीवन में हुआ है, आपने जिसकी बहुत शिद्दत से प्रार्थना की वो भी आपके जीवन में हुआ है। तो माँ कह रही है कि यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर एंड यू हैव टू ट्रस्ट दिस। आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल पैराडाइम शिफ्ट हो रही है, आप क्वांटम जंप करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने हाथ पे अपने एनर्जी को लेते हुए दिख रहे हो, और आप अपने फेमिनाइन एनर्जी पे आते हुए दिख रहे हो। आप मैस्कुलिन हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हो। आप अपने मैनिफेस्टिंग एनर्जी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी मैनिफेस्टर होती है, हमेशा अपने स्विच वर्ड, मंत्रा या फिर जो भी न्यूमेरिकल कोड्स, एंजल नंबर्स लिखने के लिए किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को या फिर एंजल थेरेपिस्ट को बोलते हुए सुना होगा कि अपने लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट में लिखो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट ही फेमिनाइन एनर्जी को डिपिक्ट करता है। फेमिनाइन एनर्जी मैनिफेस्टर होती हैं, क्रिएटर होती हैं, शी इज़ द डिवाइन एनर्जी, जो जल्दी से डिवाइन से कनेक्ट कर पाती हैं। तो इसलिए अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड को एक्टिव करके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पार्ट में लिखो, जैसे कि 888 लिख लो,
या फिर जो भी मनी कोड है वो लिखो, या फिर हीलिंग कोड है वो लिखो। अगर आप लोग उस पर बिलीव करते हैं, स्विच वर्ड्स पे, स्विच फ्रेजेस पे, या फिर आप मैजिकल कोड्स पे बिलीव करते हैं, आप उसके साथ काम कर सकते हो। एक काम ये आ रहा है, ठीक है। जैसे मनी कोड है 520741, या फिर अबंडेंस की कोड है 808, या फिर 888, राइट। या फिर एंजल नंबर और एक है 1176। जो भी अफर्मेशन कर रहे हो उसके साथ में एंड पे लगा लें 1176। अब बहुत सारे लोग ना आपको ये बता देंगे 1176 लिखो, 1176 बहुत ज़्यादा मैजिकल है, 1176 आपके लाइफ को बदल सकता है एंड इतना पावरफुल नंबर है, ये है वो है। आपसे पूछो ना उनसे कि 1176 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो ना शायद हो सकता है दिस, हो सकता है दैट, नो। हर कोई एक नंबर ना एक ऊर्जा को कैरी कर रही है। लाइक 1 कैरीज द एनर्जी ऑफ सन, द अबंडेंस, द प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे 11 11 की एनर्जी विच इज सोल पर्पस, सोल मैनिफेस्टेशन, सोल जर्नी, राइट, एसेंशन। नंबर 7 जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। नंबर 6 शुक्र की ऊर्जा जो आपको बताती है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मैरिड लाइफ, फैमिली। तो यहाँ पे 11 की बात हो गई, यहाँ पे 7 की बात हो गई, यहाँ पे 6 की बात हो गई। अगर आप हर एक नंबर को ज्वाइन करके मतलब एड ऑन करके देखो, टोटल नंबर आएगा 6, विच इज़ अगेन प्रॉस्पेरिटी, अगेन अबंडेंस, अगेन फेमिनाइन एनर्जी। यानी आप बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे इस नंबर के साथ। हमेशा ना आप लॉजिक के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी समझ रहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, राइट। अब जब क्यों कर रहे को जवाब है आपके पास, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा नहीं उसे एक्सेप्ट करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस मास्टर मैनिफेस्टर के साथ लवर का कार्ड भी आया है, जहाँ पे आप अपने लव रिलेशनशिप से दूर चले जा रहे थे, सब कुछ गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे। यूनिवर्स कह रहा है, माँ काली कह रही है कि अगर आप चाहो तो आप अपने लव रिलेशनशिप में अपने डिजायर्ड आउटकम, अपने स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपने लाइफ को क्या बनाना चाहते हो। ओके, यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। इससे माँ काली आपको क्या कहना चाहती है? ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि माँ काली खुद कह रही है कि यू आर माई फेवरेट चाइल्ड। पर क्यों कह रही है? ओके वो इसलिए कह रही हैं कि ना आप ना काफ़ी दिन से अपने हर्मिट मोड में अटके पड़े हो। यानी जो इंट्रोस्पेक्शन की टाइम थी, जो अपने लाइफ लेसन्स को सीखने की वक्त थी, जो अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाने की वक्त थी, जो आपको ये बताने को आया था कि आप कितने ऊंचे पद को डिज़र्व करते हो, आप अपने लाइफ लेसन्स को कैसे सीखना है। आप बहुत दूर की ना सोचें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ें, और स्टेप बाय स्टेप करके कब आप अपने पूरे मंजिल पालोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आप ना स्टेप उठाए ही नहीं, आप वहीं अटक गए, राइट। ये जो टॉर्टॉइज और रैबिट की जो कहानी हम सुनते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप पहुंच के वो अपनी मंजिल अचीव कर लेता है और विनर बन जाता है टर्टल, टॉर्टॉइज, राइट। एटलीस्ट आप स्टेप लेते तो रहो ना, क्यों अटके रहे हो? और जब आगे बढ़ रहे हो तो अबंडेंस की एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, पॉजिटिविटी की एनर्जी में आगे बढ़ो, ना कि डेस्परेशन में, लैक में, ग्रीफ में, सफोकेशन वाली फीलिंग में, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये थॉट को प्लीज़ लेट गो करो। आपको लेटिंग गो रिचुअल करने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट, ये मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है। माँ खाली कह रही हैं कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उनके जीवन हो, आप उनके दुनिया हो, आप उनके जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हो, ऐसे आपके पर्सन का मानना है। आपके पर्सन और आपके बीच में क्या है कंडीशन? ओके ट्विन फ्लेम अवेकनिंग की कार्ड तो पहले ही आई थी और यहाँ पे वही सारे स्टेजेस भी दिख रहे हैं। हर्मिट की स्टेज दिख रही है। ईश्वर पे विश्वास करने के डोंग कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे हो। जब भी जो भी अपने मन मुताबिक नहीं हो रहा तो आप डाउट करते हो कि ईश्वर है भी या नहीं, ईश्वर मेरा सुनता भी या नहीं, माँ काली मुझे समझती है भी या नहीं, आप भी तो फीमेल हो ना, आप भी तो समझ सकती हो ना। ये सारे जो बातें आप करते हो ना, वो रोक लो। जो भी सिचुएशन में है बहुत चटपटाने की ज़रूरत नहीं है, स्लो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईश्वर आपके प्रति
ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आप एक्शन लेते रहें, जो आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहे हैं उसे स्वीकारें, बहुत ज़्यादा वेटिंग पोजीशन में ना रहें। आपके लव ऑफ द लाइफ आपके लाइफ में आ रहा है, आपको बस सरेंडर करनी है और ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। हर किसी पे ट्रस्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। किन पे ट्रस्ट करना है, किन पे ट्रस्ट नहीं करना है, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब ओवर हो जाते हो ना, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं चोजन वन हूँ, मैं माँ काली का फेवरेट हूँ, इसे जब आप अपने अहम में ले लेते हो, अहंकार में ले लेते हो, अपने ईगो में ले लेते हो ना, हो सकता है कि आपके अपने ही आपको डग दें। तो आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ बेहतर होगा। सेल्फ लव की एनर्जी में रहें, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। सेल्फ लव, इनर वर्क, शैडो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं कि दी इनर वर्क कैसे करें, दी सेल्फ लव कैसे करें, दी प्लीज़ बताइए ना। देखो, हर किसी के लाइफ जर्नी अलग होता है, हर किसी की ट्विन फ्लेम स्टेजेस में भी 8, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करूं अगर, तो उसमें सिर्फ 8 स्टेजेस हैं, पर ये 8 स्टेजेस कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, आपके मेंटल ब्लॉक्स क्या है, आपकी सोसाइटल कंडीशन क्या है, आपकी बिलीफ क्या है, आपकी सबकॉन्शियस पैटर्न क्या है, ये सब डिपेंड करता है कि आपको इनर वर्क क्या करनी है और कैसे करनी है। राइट, इट इज़, मैं ये तो नहीं कह सकती ना जिसको भी फीवर है सब पैरासीटामोल खा लो। हो सकता है कि आपको सच में फीवर हो सकता है कि आपको जस्ट एक इन्फेक्शन हो सकता है कि कुछ अंदरूनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जिसके वजह से फीवर हो रही हो। एक डॉक्टर वो सही से देखकर ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है ना, तो इत्तेफाक से सबके लिए एक ही मेडिसिन कैसे काम कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल जर्नी, आप कहाँ पर हो, आपकी मेंटल ब्लॉक्स क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन क्या है, आपके नेम नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली क्या कहती है, सब कुछ देखकर ही वो हम बात कर सकते हैं कि क्यों अटके हो, कहाँ अटके हो, कैसे वहाँ से निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। राइट, तो मैं जितनी हो सकता है कॉमन वाली वीडियोस आपके लिए पोस्ट कर दूंगी, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। राइट, फाइनल मैसेज, ओम तारे तू रे सोहा, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ ग्रीन तारा। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, लिसन टू योर गट, अपने गट फीलिंग को सुने। जो भी चमकता है, हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता, इस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल 444, नंबर 444 अगर बार बार आपको दिख रहा है तो आर्कएंजल माइकल आपसे जुड़ रहे हैं, महाकाल आपसे जुड़ रहे हैं, माँ काली के साथ आपको भैरव बाबा की उपासना करने की ज़रूरत है। फाइनल कार्ड, माँ काली क्या बताना चाहते हैं। ओके, फाइनल कार्ड, एक कार्ड दे माँ। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, वाओ, 2 कार्ड आ गई। यूनिवर्स हैज़ योर बैक, यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेशर्स। यार प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माँ काली खुद आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, खुद आपको ब्लेस कर रही हैं, खुद आपको चेरिश कर रही हैं, खुद आपके लाइफ में आपके लिए खड़ी हैं। बस उन्हें क्लेम करें, उन्हें पुकारें, उनसे जुड़ें और अपने अहम को पहचानें, अहंकार में ना रहें। ओके, सर्वम शिवमयम शिवोहम, अपने अंदर के शिव तत्व को पहचानो, हर किसी के शिव तत्व को पहचाने और सबको एक समान डिवाइन यूनियन में आना है। अब हर किसी को एक समान देखना है और अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, हीलिंग प्रोवाइड करना है। माँ गाया को सर्व करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप बिल्कुल भी, मैंने पहले भी आपके लिए चैनल किया था, ये मैसेज खुद से उठ के आया है। टेक टाइम एंड ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ। ओके, यू आर एन एम्प्रेस, क्लेम। अगर आप अभी सुन रहे हो तो क्लेम करो इस मैसेज को कमेंट में लिखकर, आई एम एन एम्प्रेस। आप मेल हो, आप फीमेल हो, जो भी हो, अपने अंदर की फीमेल एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम करो ताकि वो अपने हिसाब से अपने जीवन को बना पाए। राइट, तो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 1, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर बताएं। और अबंडेंस की बात करें, बहुत सारे फिनेंशियल अबंडेंस आ रही है, फिनेंशियल विंडफॉल्स आ रहे हैं, फिनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। मनी एक एनर्जी है, मनी के साथ जुड़ने के लिए आपको उसके साथ प्यार से बर्ताव करने की ज़रूरत है, ना कि परेशान होके।
श्रीम ब्रिजी मंत्रा चैंट कर सकते हो, या फिर मैंने पहले भी एक नंबर जो चैनल हुआ मैंने बताया 520741, ये नंबर आप जर्नल कर सकते हो। एक पूरा पेज में ये नंबर लिख सकते हो विद द थॉट कि मेरे सारे मनी ब्लॉकेजेस हट रही हैं, मेरे लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, क्लेम दिस मैसेज पाइल नंबर 1 अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो। और थैंक यू सो मच अपना वक्त निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा प्रेयर्स। मैं माँ काली और महाकाल से प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन अगर करवाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ए पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर ये वीडियो आपके लिए है तो आपने चूज़ किया है, तो हम देखेंगे महाकाल की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। मैं माँ काली और महाकाल के नाम लेके शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। वो कौन सी 3 संदेश है जो पाइल नंबर 2 को यूनिवर्स महाकाल अभी देना चाहते हैं? वो 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपको रिसेंट फ्यूचर में मिलने वाली हैं। वी हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर। ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है जो आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके फैमिली के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट मैसेज महादेव, यू डोंट सी 5D नाउ, ट्रस्ट इन इम्पॉसिबल। महादेव की तरफ से साक्षात ये संदेश है। आपको नहीं पता कि क्या चल रहा है आपके लिए, क्या कोई ब्लेसिंग्स आने वाला है आपके लिए। आप छोटे छोटे बातों में बहुत परेशान हो रहे हो। महाकाल कह रहे हैं विश्वास बनाए रखो। जो नहीं होगा तुम्हें, जो ऐसा लगता है, जो असाध्य है, जो इम्पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल होगा। मिरेकल्स होंगे। यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा। ओके, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। मैं ये मैसेज निकालने से पहले ही बोलना चाहती थी कि अगर आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी महाकाल का ऊर्जा आया था और यहाँ पे द मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड आ गया जो पाइल 1 में प्राइमरी कार्ड था। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ये फ़ोटो आपको ऐड कर दूँगी जो आप देख सकते हो। तो सबसे पहला कार्ड, वी हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। ये मैसेज का क्या मतलब है, टैरो से देख लेते हैं। ओके, बी पॉजिटिव, बी काम, कंपोज्ड एंड ये जनरल मैसेज है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल मैसेज की तरह ही लीजिएगा, यानी आप फीमेल हो, आप मेल हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रही है वैसे ले लें। यहाँ पर आया द एस ऑफ वैंड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ कप्स, दो एसेस, बहुत ब्यूटीफुल बिगिनिंग। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है उसे आप कहीं ना कहीं दूर से देख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी जब आपके सामने आती है ना, ऐसा लगता है कि यार कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी, इतना आसान थोड़ी है, कितना बड़ा काम है। सोचना तो हर किसी के बस में हो जाता है, लेकिन कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो, कहीं कोई नुकसान हो गया तो, कहीं कोई परेशानी हो गई तो, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं हुआ तो, अगर कुछ विपरीत हो गया तो, भाई जब सोचना ही है ना तो पॉजिटिव सोचें। अगर पॉजिटिव नहीं सोचना है ना, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचें। ये उल्टा सीधा सोचने की क्या ज़रूरत है? पाइल नंबर 2 मुझे ये बताएं। एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर खुद आपके सामने ऐसे आइडियाज़, ऐसे लोग, ऐसे बातें, ऐसे अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और ईश्वर कंट्रोल पे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आपके लाइफ में इतने सारे आशीर्वाद भेज रहे हैं, आप उसे ऐसे देख रहे हो कि हाँ मैं भी तो चाहती हूँ कि ये सब मेरे लाइफ में हो, पर होगा कैसे? मैं भी चाहती हूँ कि ये सारे मिरेकल्स मेरे लाइफ में हों, पर क्यों नहीं हो रहा? भाई आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना।
अगर आप सोचो कि आपने बहुत बड़ी ब्यूटीफुल घर खरीद ली क्योंकि आपको वहाँ जीने का दिल कर रहा था, और घर खरीदने के बाद आप पुराने घर में अटके पड़े हो, आपको जाना ही नहीं है नए घर पे। आप कह रहे हो कि यार मैं कैसे रह लूँ, मैंने इतने दिन से यही पुराने घर पे रह के आदत पड़ गई ना, अब नए घर पे जाके सुकून से इतने लाविश लाइफ, इतने लग्जूरियस लाइफ मैं कैसे जी लूँ। नहीं पॉसिबल है ना, मुझे तो आदत हो गई वो पुराने घर पे रहने की। ये बेवकूफ़ी ना करें, प्लीज़ ना करें, बिकॉज आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके पास अबंडेंस आ रहा है, लग्जरी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रहा है जिसका आपने इतना समय से इंतज़ार किया। आपका नेम, फेम, सक्सेस, पावर, अबंडेंस, पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी में हर तरफ में आप बढ़ रहे हो, पर आप उसे क्लेम करने से डर रहे हो। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहा है बहुत हो गया सोचना, संभलना, समझना, अब एक्शन ले लो। अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से कृपया करके बाहर आ जाओ। इसे लास्ट कॉल समझो, ये आखिरी बार आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये फाइनल कॉल है आपके लिए विद द जजमेंट कार्ड। अगर आप अभी एक्शन नहीं लिए तो जहाँ है वहीं रह जाओगे। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ अ वार्निंग कि ये ना पोर्टल आपके लाइफ में काफ़ी दिन से खुली पड़ी है, आपको वो ग्रैब करने की ज़रूरत है। आप ऐसे बैठे हो जैसे कि आप आपने ना एक मेंटालिटी पे ये पाल रखा है कि पैसा मेहनत से आएगा, बहुत तकलीफ़ से आएगा, ईज़िली तो पैसा आएगा नहीं, और ईज़िली आया वाला पैसा टिकेगा नहीं, पता नहीं कब मेरे जीवन बदलेगी, कब ये सारे रुकावटें चेंज होंगी, कब मैं सक्सेसफुल होंगी या होऊंगा, कब मेरे ये सारे दरिद्रता वापस जाएंगे। भाई ये दरिद्रता, ये प्रॉब्लम, ये लोन, ये चिक 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 को हटाओ। बोलो कि आई एम अबंडेंट, आई एम वर्दी ऑफ ट्रू जेन्यून लव, आई एम वर्दी ऑफ लग्जूरियस लाइफ, आई एम अ मिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर। मुझे ये पहले बहुत सारे मिलियनियर्स दिख रहे हैं जो अपने लाइफ में, अपने फैमिली लाइन में फर्स्ट मिलियनियर बनते हुए दिख रहे हैं, राइट ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी मिलेनियर्स रहे हों आपके फैमिली में, पर आप अपने फैमिली के फर्स्ट मिलेनियर बनते हुए दिख रहे हो। आपको ये एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है, इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, विथ ट्रस्ट, विथ बिलीफ इन द यूनिवर्स एंड योर ओन सेल्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, राइट। यू डोंट सी 5D नाउ, ट्रस्ट इन द इम्पॉसिबल। सेम मैसेज को ही वहाँ पे भी आगे यूनिवर्स खुद ने कहा है। और अगर वी हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर, आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है तो क्या कुछ है। आपके पर्सन की तरफ से शादी की बात हो रही है, शादी में एक दूसरे की बात को सुनने, समझने और एक दूसरे के साथ परस्पर अंडरस्टैंडिंग में आने की बात हो रही है। किसी पुराने बातों को दिल से लगा के बार बार उसे दोहरा के अपने सिचुएशन को इम्बैलेंस क्रिएट मत करें। आप दोनों को मिल बांट कर काम करना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, एक दूसरे को अपने पूरक समझते हो। पर जो पुराना बात हो गया सो हो गया, उसे बहुत ज़्यादा अपने दिल पे लेकर अपने फ्यूचर को ख़राब ना करें। ये आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है। आपके पर्सनली जो भी हो उनकी तरफ से यही संदेश है, प्लीज़ पास्ट को लेट गो करो और चलो ना एक नया शुरुआत करते हैं। ये संदेश आपके लिए अपने पर्सन की तरफ से है। आप मैजिशियन एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, अभी तक नहीं किए हो प्लीज़ क्लेम कर लें। ये फाइनल कॉलिंग है, फाइनल वार्निंग है। अगर अभी भी आपने नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी बच्चे। आप जो भी पर्सनल सिचुएशन जो भी हो मुझे नहीं पता, आई वुड सजेस्ट इफ़ यू विश, जिसको भी ट्रस्ट करते हो, किसी को अगर आप मानते हो, किसी की बातें से रेजोनेट करते हो, उनसे, मैं ये नहीं कहती मुझसे, किसी से भी अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है जेन्यून होगा और सही गाइडेंस दे सकता है, उनसे जुड़ें और पर्सनल गाइडेंस लें। क्योंकि आप एक ऐसे जगह में अटके हो, उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो अबंडेंस, जो मैजिक्स, जो मिरेकल्स आपके लाइफ में आ रहा है, शायद आप उसे मिस कर दोगे। और मैं नहीं चाहती कि इस अबंडेंस को आप मिस करो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ वो 5D रियलिटी, बीइंग अ साइकिक, जिसे आप विश्वास नहीं कर पाओगे। अगर मैं अभी भी कह दूँ ना कि आपके बैंक अकाउंट इतना ज़्यादा ग्रो होने वाला है, आपकी फैमिली लाइफ इतना ब्यूटीफुली बढ़ने वाली है, आपके घर पे इतने बड़े गाड़ी, इतने बड़े घर आने वाला है, आप कहोगे दी मिनिमम बैलेंस के लिए मतलब लालच पड़े हैं यार, मेरे बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है, मैं कहाँ से मिलियनर बन जाऊँ, मैं कहाँ से बिलियनर बन जाऊँ। आप विश्वास नहीं कर पाओगे, पर प्रॉब्लम वही है, आपको विश्वास करना है। जितना जल्दी आप इस बात पे विश्वास कर लोगे, जितना जल्दी आप अपने आप से ये न्यू नैरेटिव को
बताओगे, खुद को ये बात समझाओगे, खुद के वर्ड्स से खुद को कंफर्टेबल करोगे कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर चोजन बाय द डिवाइन, महाकाल तुम्हारे साथ है, महादेव तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल अच्छे जगह पे पहुंचने वाले हो, तेरे जीवन में किस्मत बदलने वाली है, तेरी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। ये सारे बात खुद से करके जितना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल करोगे, उस हायर फ्रीक्वेंसी से, उस हायर लाइफस्टाइल से आपके जीवन उतनी जल्दी बदलेगी। लिख कर रख देना आज के डेट डाल के कि ये होकर रहेगा। मैं जब कह रही हूँ दिस इज 919 अ डिवाइन कन्फर्मेशन, ये होकर रहेगा पाइल नंबर 2। ओके, एंड द फाइनल कार्ड, यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आप एम्प्रेस की एनर्जी पे बहुत जल्द आते हुए दिख रहे हो और आप वहाँ पर आके हर किसी से एम्पथाइज ना करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें। आप हीलर हो, आप हील कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर हीलिंग सीखने के बाद, या फिर अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या करना है उसे जानने के बाद, या ऐसे में क्या हो सकता है आप लोगों को हील कर दोगे और उनके प्रॉब्लम्स, उनके पेन को आप अपने सर मोड़ लोगे। ये गलती मत करना। यू आर अ प्रोटेक्टर, सॉरी यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा का कार्ड आया है। ओके, यू आर द मास्टर मैनिफेस्टर। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचो, नेगेटिव होगा। क्या पाना है वही सोचना है, क्या चाहते हो वही सोचना है, और क्या होता हुआ देखना चाहते हो वही सोचना है। तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2, अ वेरी स्पेसिफिक, वेरी यूनिक रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप क्लेम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। बाय द वे मैं ये कहूँगी कि जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं, यू आर लकी। नज़र ना लगे, नज़र की टीका लगा लें। बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप वाटर अफर्मेशन टेक्निक फॉलो करें। जब जब पानी पीते हो, जो भी मैंने अफर्मेशन पास्ट में बताया है आपके लिए, उस अफर्मेशन को बोल के पानी पिए। आपके लाइफ को मैजिकली बदलता हुआ आप खुद देखोगे और कमेंट में आके बताओगे दी सच में मैजिक हो गया यार। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अपनों का भी ध्यान रखें। माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, नाम जाप करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पंचमुखी हनुमान जी को चूज़ किया है तो ये पाइल आपका होगा। ओके, देखते हैं महादेव कह रही हूँ, महादेव के अवतार रूपी, भैरव बाबा के अवतार रूपी हमारे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, जो फियर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई ब्लेसिंग्स, क्या कोई मैसेजेस आ रहा है। मैं माँ काली का नाम लेकर शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, जय हनुमान जी। क्या बताना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स को? पहला मैसेज आ गया है, ट्विन फ्लेम रीयूनियन, यूनियन सून, कंग्रेचुलेशंस। 12, 21, 21, 12 ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। हनुमान जी, सेकेंड मैसेज हनुमान जी की तरफ से जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए सिर्फ एक मैसेज। ऐसा लगता है कि हनुमान जी को बहुत सारी बातें करने हैं आपसे। यू आर अ सुपरस्टार, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर अ सुपरस्टार। ओके, थर्ड मैसेज हनुमान जी, थर्ड मैसेज एक कार्ड आ गया, ब्रेक द कार्मिक लूप फॉर कार्मिक क्लेंजिंग। ओके, ओम तारे तू तारे तूरे सुहा, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ। ग्रीन तारा बैक ऑफ द डेक में है, मैं ये फोटो ऐड कर देती हूँ, आप ये कार्ड देख लें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बजरंग बली की तरफ से, पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है? विद द ट्विन फ्लेम रीयूनियन, यूनियन सून, कंग्रेचुलेशंस के कार्ड।
ठीक है। जैसे हनुमान जी की बात आती है, हनुमान जी की बात हमेशा राम और सीता के मिलन, सिया राम के मिलन में ही उनकी बात और उनकी चर्चा होती है। वो एक वैसे एनर्जी हैं, ऐसे डेटी हैं जो मैया सीता और राम की मिलन के लिए अपने जी जान लगा दिए थे। इवन आफ्टर उनके यूनियन, जब माँ सीता गर्भवती थी और किसी कारणवश, सोसाइटल कंडीशनिंग के वश, जब राम जी ने उन्हें वन में छोड़ आने को कहा था, तब भी लवा कुशा होने के बावजूद भी हनुमान जी हमेशा सीता मैया के साथ भी रहे और उनकी प्रोटेक्शन करते रहे। द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए हनुमान जी उनके अंग संग हर पल खड़े रहे। वो ट्विन फ्लेम यूनियन रीयूनियन की अगर आपके लिए कार्ड लेकर आ रहे हैं तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स है। सुन रहे हो? टिक टिक टिक। पैराडाइम शिफ्ट, एस ऑफ पेंटिकल, जो इतने दिन से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जो भी टफ साइकिल्स थे, जो भी कार्मिक्स थे, जितने भी थर्ड पार्टी, फोर पार्टी, फाइव पार्टी, जो कोई भी थे, सब हट रहे हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, प्लीज़ आ जाएं, अपने आप पे ध्यान दें। जैसे माँ सीता जब विश्वास के साथ इंतज़ार कर रही थी ना, जितने भी पूरी परिस्थिति में थी, वो अशोक वाटिका में अकेली ही क्यों ना थी, पर वो उस अशोक वाटिका में रही पल को उस एनर्जीज़ के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ, उस पेड़ पौधों के साथ, पक्षियों के साथ बिता रही थी, खुश थी। उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओके, एस ऑफ कप्स भी आया है अगेन विद द वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स। आपकी जो खड़ी मेहनत और खड़ी इंतज़ार थी ना, उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। वेरी सून, विद इन नेक्स्ट 10 days टू नेक्स्ट 6 weeks। किसी किसी के लिए विद इन 10 days दिख रहा है, किसी किसी के लिए विद इन 6 weeks दिख रहा है, या फिर किसी किसी के लिए जून या सितंबर भी हो सकती है। अपने इनर वर्क के हिसाब से आप कैसे अपने आप को हील कर रहे हो, इस हिसाब से आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन यूनियन होकर रहेगा। दिस इज फॉर पाइल नंबर 3। सेकेंड मैसेज, यू आर अ सुपरस्टार विद द 8 of wands and 8 of cups, okay, with 3 of swords reversal with the death card। जिस लेवल के आपकी दिल दुखी थी, जिस लेवल पे आपके हार्ट ब्रेक हुआ था, जिस लेवल पे आप परेशान हुए थे ना, कोई और होता तो शायद किसी के सामने उठकर नहीं आता, कोई और होता अपने आप को आइसोलेट कर लेता, अपने आप को इतना अकेला कर लेता, या फिर बिल्कुल ही अपने मानसिक संतुलन खो बैठता। पर आप अपने आप को भी कंट्रोल किए, उस सिचुएशन को भी कंट्रोल किए, सब कुछ छोड़ के भागने के बजाय अपने आप को इतने बेहतर उन्नति प्राप्त कर कर उस स्थिति पर लेकर आए, मानसिक स्थिति पे भी इतने स्ट्रांग बने। आप अभी अपने किस्मत अपने कर्म से लिख रहे हो। आपने इतना अच्छा कर्मा करने के बारे में सोच रखा, जो भी टफ सिचुएशन थे उसे इतने पॉजिटिवली हैंडल किया, अपनी मेहनत खुद की। आपने सोचा कि ईश्वर की भक्ति और सच्चे कर्म, सच्चे मेहनत के सामने सब कुछ झुकेगा, तो आपके सामने ये सब कुछ हो भी रहा है। आपने हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, सिर्फ हाँ कहा, जो भी आया उसे आइदर लेसन और ब्लेसिंग समझ के लेते रहे। कभी इंतज़ार नहीं कर रहे थे, कभी कहीं टूट के बिखर के नहीं बैठे, आप हर दिन भागते रहे। और आपके भागने की वजह से, अपने लिए मेहनत करने की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी उन्नतियाँ आ रही हैं। और महादेव साक्षात आपके साथ खड़े हैं, बजरंग बली आपके साथ खड़े हैं, और आपके हर एक जो भी ऑब्स्टिकल्स, हर एक तकलीफ, हर एक दुविधा, हर एक अनसर्टेनिटी को वो दूर कर रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहे हैं। जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी क्वारल्स थे, जितने भी तकलीफ थे, जितने भी दर्द थे, सब अब नहीं रहे। अब सिर्फ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, ब्रेक द कार्मिक लूप। जितने जैसे भी लोगों के साथ आप जुड़े हो ना, भले ही वो कार्मिक हो, आपको तकलीफ दे रहे हो, आपको परेशान कर रहे हो, आप ये इंतज़ार करें किसी ना किसी दिन तो सब ठीक हो जाएगा। वो लोग भी मुझे समझेंगे, वो भी अच्छे कर्म करेंगे, वो भी मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। इंतज़ार को ख़त्म करो और उन्हें माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो। उन पे विश्वास करने के लिए, उनके साथ अगर पिछले किसी जन्म में आपने कोई गलती की, कोई तकलीफ़ दिया, उसके लिए भी माफ़ी मांग लो, खुद को भी माफ़ करो और उनको भी माफ़ करो, उनको भी लेट गो करो। और फ्यूचर को अपने
पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो। जब तक आप इस कार्मिक साइकिल पे, कार्मिक लूप में अटके रहोगे, तब तक ये साइकिल घूमता रहेगा। जैसे ही आप डिसाइड करोगे कि मैं अपने लाइफ की कार्मिक साइकिल को एंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं कर रहा हूँ कि मैं हमेशा इसी सारे परेशानियाँ में रहूँ, तो आपके लाइफ में ये कार्मिक लूप्स एक एंड में आएंगे। वो लेसन आपको सीखने की ज़रूरत है, जो लेसन आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं, उसी लेसन को जैसे ही सीखोगे आपकी ये कार्मिक लूप टूट जाएगी, ये कार्मिक साइकिल टूट जाएगा और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड कॉन्शियस कि कौन सी पैटर्न्स पिछले 2016 के बाद, 2017 साल 2016-17 के बाद में जो भी सिचुएशंस, जो भी परिस्थितियां बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या जॉब मिल रहा है फिर जॉब छूट जा रहा है? क्या कोई व्यक्ति आ रहा है वो चला जा रहा है? क्या कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है और वो आपके साथ धोखाधड़ी करके निकल जा रहा है? क्या हो रहा है? व्हाट इज़ दैट पैटर्न जो आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है? उसे आपको आइडेंटिफाई करना है और उसकी ग्राउंड लेवल पे जाकर, ग्रास रूट लेवल पे जाकर उसे देखने की ज़रूरत है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। ऐसे कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ आप चूक रहे हो कि आप बार बार वैसे ही पैटर्न, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ही आप इसे समझोगे, जैसे ही आप इसे देखोगे और उस लेसन को सीखोगे, ये आपके लाइफ में बार बार होना बंद हो जाएगा। जब तक आप ये लेसन नहीं सीख रहे हो, जब तक आप ऐसे हर किसी परिस्थिति को, हर किसी व्यक्ति को, हर किसी इंसान को कोस रहे हो कि मैंने तो सब कुछ सही किया, बस ये व्यक्ति भी वैसे ही निकला, या ये पर्सन या पर्सनी भी वैसे ही निकली, मैंने तो सच्चा प्यार दिया, सम्मान दिया, अपनापन दिया, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, पर मेरे लाइफ में ऐसे लोग आते ही नहीं हैं जो सच्चे हैं, सो सही हैं। लोगों को ब्लेम करना, सिचुएशन को ब्लेम करना बंद करके मेरे ही साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने क्या कहाँ गलत किया, कहाँ क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या होगा तो ये सब सही होगा, मैं अब और क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कहाँ मैं कुछ, वॉट इज़ लैकिंग, वॉट इज़ टू बी लर्नड। ये वाली क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछोगे ना, आपकी इंट्यूशन खुद सवाल लेकर खड़ा है आपके सामने, और जैसे ही वो सवाल को सुनकर आप उसे समझोगे, उसे लर्न करोगे, उसे सीखोगे, ये कार्मिक लूप आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा और आप हैप्पी अबंडेंट फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर लोगे। फाइनल मैसेजेस फ्रॉम पंचमुखी हनुमान जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें 11 मंगलवार या 11 शनिवार, और जब कभी भी हनुमान मंदिर जा रहे हो उनके पैर छूकर प्रार्थना करना बंद करें। आप में से कोई ऐसा दिख रहा है वो बार बार जाकर हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी के पिक्चर के फोटो पे पैर को छूकर आशीर्वाद ले रहा है, आपको ये जानने की ज़रूरत है हनुमान जी वो देवता हैं जिन्होंने शनि भगवान को, शनि महाराज को, शनीश्वर को अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है। आप अगर उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो मान्यता यह है कि शनिदेव की कृपा दृष्टि या फिर दृष्टि आप पर पड़ती है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये ऐसे लोग मानते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट प्रिवेंट, डोंट डू, कि उनके पैर छू के आशीर्वाद ना रहे, और ओवर थिंक ना करें, सही से सोएं, सही से खाएं, अच्छे कर्म करते रहें, आपके अच्छे कर्म के फल आपको ज़रूर मिलेगा। अपने चक्रा हीलिंग, मेडिटेशन पे बैलेंस करें। अगर आपको ऐसा लगता है काफ़ी दिन से आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है किसी से, तो आप हीलिंग ले सकते हो, बिकॉज़ ये कंफर्मेशन है। अगर ऐसा लगता है कि आपने ना यूनिवर्स से मैसेज मांगा कि क्या मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, क्या सच में ज़रूरत है, तो पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से मैसेज ये है कि हाँ, हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर अ सुपरस्टार एंड you need to align your chakras to be the superstar, to attract the soul tribe, to be that successful personality, to be the happy abundant जर्नी में रहने के लिए आपको वो ज़रूरी है। अगर आपने ये बारे में सोच रहे थे, अपने कंफर्मेशन मांगा था यूनिवर्स से, तो ये आपके संदेश हैं, राइट? तो दिस इज़ फॉर यू, पाइल नंबर 3। अगर कोई भी मैसेजेस रेजोनेट हुए, बहुत ही यूनिक पाइल निकला, ये भी तीनों के तीनों पाइल बहुत यूनिक रहे। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, एंड क्लेम दैट आई एम ब्लेस्ड
ओके, आई एम एंडिंग द कार्मिक लूप, आई एम क्लेमिंग द अबंडेंस कमिंग माई वे। ये क्लेम करें, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। और एक बात की ध्यान रखें, अगर आपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए कांटेक्ट किया, माँ काली का परमिशन रहा, तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग होगी। अदरवाइज वी हैड टू वेट। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और सेल्फ लव करें, पूजा प्रार्थना करें, नाम जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यानी पढ़ें। ठीक है, सब कुछ बेहतर होगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।